नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। कैसे हैं? उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए सरल से सरल उपाय को, छोटी सी छोटी साधनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली परी साधना को लेकर आए हैं, जिसमें आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कोई सामग्री नहीं लगना है और ना ही किसी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मित्रों ने हमें कई बार कमेंट में लिखे हैं, बताए हैं, पूछे हैं कि गुरुजी हम तो साधना करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना खर्च, इतना पैसों की व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम इन साधनाओं में लगने वाली सामग्रियों को खरीद सकें, या पैसा भी है तो सामग्री हमें नहीं मिल पाती है। और कुछ मित्रों के पास सब कुछ है, लेकिन कुछ साधनाओं को करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का होना जरूरी होता है, पर उनके पास कोई गुरु नहीं है। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए और इस साधना को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस साधना में आपको यह सभी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस साधना को आसानी से कर सकते हैं और इस साधना को कोई भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा जो नियम है उसका पालन करना है, और इस साधना को महिलाएं, पुरुष सभी कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को करने के लिए कम से कम 18 वर्ष से ऊपर की आयु होना आवश्यक है। यदि आपका आयु 18 वर्ष से कम है तो वह लोग इस साधना को ना करें। तो मित्रों, इस साधना को कैसे करना है और कब करना है, इसका मंत्र क्या है, विधि क्या है, यह सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो में हम मंत्र और विधि विस्तार से बता रहे हैं। इससे पहले हमारे जो भी मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो यह छोटी छोटी साधनाओं को, उपायों को लेकर के आप तक पहुंचाते हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके, इनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, इस साधना को करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप इस साधना को करने जा रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है, नहीं खाना है। जैसे मांस, मछली या शराब वगैरह नहीं पीना है। तो इस साधना को आपको किसी भी शुक्रवार के दिन करना है। उसके लिए आपको ऐसी जगह का तलाश करना है जहां पर कोई आता जाता ना हो। मतलब इस साधना को करते समय आपको कोई देख ना पाए, जान ना पाए कि यह कुछ साधना कर रहा है। इस साधना के बारे में आपको किसी के पास बताना नहीं है कि मैं यह परी साधना करने जा रहा हूँ, चाहे वह आपके सगे संबंधी ही क्यों ना हो या दोस्त यार हो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इस साधना के बारे में किसी को भी थोड़ा सा भी जानकारी नहीं देना है, तभी यह साधना सिद्ध होती है। तो इस साधना को यदि आप अपने घर से बाहर कहीं एकांत जगह पर, जंगल में या कहीं कर सकते हैं तो ठीक है, और यदि आप अपने घर से बाहर इसे नहीं कर सकते हैं, इसे अपने घर में ही करना चाहते हैं, तो अपने घर में आपको कोई ऐसा रूम ढूंढना है, चयन करना है जिसमें आपके अलावा और कोई प्रवेश न करें जब तक कि आपको यह साधना करना है। जी हाँ मित्रों, जहाँ पर आपको साधना करना है वहाँ आप अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और एक दीपक जला लें। दीपक जला करके थोड़ा सा इत्र छिड़क करके और उस रूम को सुगंधमय बना लें। उसके बाद आपको एक पीतल की परात लेना है। ध्यान रखिए कि जो परात आप ले रहे हैं वह पात्र इतना बड़ा हो कि आप उसमें बैठ सकें, क्योंकि आपको उस परात में ही बैठ करके और इस साधना को करना है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो पीतल का परात लेना है वह थोड़ा बड़ा हो,
ताकि आप उसमें बैठ करके और इस साधना को कर सकें। तो इतना करके आपको उस परात में थोड़ा सा जल लेना है। जल आपको शुद्ध एवं साफ लेना है और उस जल को जहाँ से भी लाएं, जैसे हैंडपंप, कुआं या कहीं से भी लाएं, तो इस पानी को सिर्फ आप अपने हाथ से ही लाएं, किसी दूसरे के हाथ से नहीं मंगाना है। इस पानी को आपके अलावा कोई दूसरा कोई ना छुआ हो, इतना ध्यान रखें। उस पानी को परात में डाल करके उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल दें, ताकि वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। फिर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। जी हाँ, ध्यान रखिए कि आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। सामने में एक दीपक जला करके रखना है और उस पात्र में थोड़ा सा जो पानी है, उस पानी के ऊपर ही आपको बैठना है। पानी को खाली नहीं करना है, उस पात्र में ही बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, इस मंत्र को आप ध्यान से देख लीजिए, हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, और इस मंत्र को याद कर लीजिए, उसके बाद ही साधना में बैठें। क्योंकि मंत्रों का यदि आप सही उच्चारण नहीं कर पाएं, तो कोई भी साधना सिद्ध होने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए पहले मंत्र को याद करना जरूरी होता है। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम गुरुजी रानी परी, सात समुद्र करे बिहार, इसी समय इसी वक्त, हाजिर हो हाजिर हो, हाजिर ना हो तो है माँ परी की दोहाई। मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम गुरुजी रानी परी, सात समुद्र करे बिहार, इसी समय इसी वक्त, हाजिर हो हाजिर ना हो तो है माँ परी की दोहाई। इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको जाप करना है और यह साधना आपको सिर्फ 7 दिन करना है। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए कि यदि शुक्रवार से इस साधना को आप आरंभ करते हैं, तो अगले शुक्रवार तक इस साधना को करना है। देखिएगा मित्रों, इस मंत्र को सुनते ही यह परी आपके रूम में, आपके अगल बगल सिर्फ 3 दिन में ही आना आरंभ कर देती है। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके अगल बगल में कोई शक्ति आकर के बैठी है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके रूम में आपके अलावा और भी कोई मौजूद है। लेकिन आपको डरना नहीं है, यह परी जो है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर भी यदि आपको इस मंत्र को जाप करने में भय लगता है, किसी प्रकार से भी डर लगता है, तो आप कोई सुरक्षा कवच अपने साथ में जरूर रख लें। क्योंकि यदि आपके मन में भय है, डर है, तो आपको कोई दूसरी शक्ति भी डरा सकती है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा कवच साथ में रख सकते हैं। देखिएगा, जैसे ही 7 दिन पूरा होगी, आपके सामने यह परी जो है हाजिर हो जाती है, प्रकट हो जाती है। मित्रों, इस परी को रानी परी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परियां कई प्रकार की होती है, तो सभी परियों में से यह परी जो है एक विशेष परी है। यह परी सभी परियों की मालकिन कहलाती है। इसके आदेश के बिना कोई भी परी किसी के पास हाजिर नहीं होती है। इसलिए यदि यह रानी परी को अपने खुश कर लिया, उसके बाद आप किसी भी परी को बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 7वें दिन पूरा होते ही यह परी आपके सामने हाजिर हो जाती है और खुद आपसे कहेगी कि बोलो, तुमने मेरा साधना क्यों किया है, तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको जो भी मांगना है, जिसके लिए आपने इस साधना को किया है, वह तुरंत ही मांग सकते हैं। और यदि यह परी आपके ऊपर खुश हो गई, तो यह आपको दोबारा आने के लिए वचन भी दे सकती है। आप इस परी से यह भी पूछ सकते हैं कि उन्हें दोबारा बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि यह परी खुश है तो बता देगी कि मुझे बुलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर वचन दे देती है, उसके बाद आपको जब भी कोई बड़ा समस्या आए, उसके बताए हुए उपाय को करके और इस परी को बुला करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, यह साधना बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यह परी जो है परियों की परी है। जितने भी परी हैं, उनमें से यह सबसे बड़ी परी है, इसलिए इसे रानी परी कहते हैं।
यह परी को खुश कर लिया तो किसी और परी को खुश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह हर प्रकार से हर सुविधा आपको उपलब्ध करा सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए साधना के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।